अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि कत्वा न करोमति चाह उभे उभोपि ते पेचसम्मा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परत्था। अर्थात असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि करके नहीं किया कहता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान गति को प्राप्त होते हैं। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस नए बुद्ध उपदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपमान ये ऐसी चीज़ है हमारे जीवन में कि अपमान हुआ तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम क्रोध में आ जाते हैं। दोस्तों, हमें क्रोध में नहीं आना है। दोस्तों, अपमान का बदला अपमान से नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा उपाय बताया है कि अपमान का बदला अपमान से नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि जो कोई भी हमारा अपमान करे तो हमें उसे कैसे उत्तर देना है या उसे कैसे निपटना है। दोस्तों, आज हम ऐसी एक सुंदर परिवज्रिका की कहानी सुनेंगे जो महात्मा बुद्ध को लुभाने में आई थी, उन्हें बदनाम करने आई थी, उनका अपमान करने आई थी। दोस्तों, आज की ये कहानी आप आखिर तक ज़रूर सुनिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जो लोग भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास नहीं करते थे, वे देख रहे थे कि भगवान का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोगों में महात्मा बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति और धम्म के प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ जाती है। यह बात तो निश्चित ही जान पड़ती थी कि महात्मा बुद्ध का धर्म प्रचलित मान्यताओं और धारणाओं से विशिष्ट था। वह पारंपरिक नहीं था, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विपरीत था। लोगों में उनके प्रति विशेष आकर्षण था। भगवान का उद्घोष था, आओ और देख लो और अगर ठीक जाचे तो स्वीकार करो, मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ। लोगों ने उसे देखा, उस धम्म को परखा और उसको स्वीकार किया। भगवान और उनके विशाल भिक्षु संघ का जगह जगह लाभ सत्कार बढ़ने लगा था। उस समय ऐसा लाभ सत्कार देखकर मदान्त लोग मिथ्या दृष्टि, दकिया सुनी धर्मगुरु महात्मा बुद्ध को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। परंतु जैसे कमल पर पानी की बूंद नहीं ठहरती है, वैसे ही भगवान पर इन चिटकनी का प्रभाव नहीं पड़ा। उनका कुछ भी प्रभाव महात्मा बुद्ध के मन पर नहीं पड़ा। दोनों दिन उनकी कीर्ति और उनका धर्म चहु ओर फैलता गया। एक बार तीर्थिकों ने भगवान के लाभ सत्कार रोकने के लिए एक षड्यंत्र किया। उन्होंने एक सुंदरी परिवज्रिका को इसका माध्यम बनाया और उस सुंदरी को कहा, सुंदरी, तुम बहुत ही सुंदर हो और होशियार भी हो। हम चाहते हैं कि तुम समन गौतम का अपकीर्ति कराओ। तुम इस तरह का उपक्रम करो कि दूसरे लोगों को यह आभास हो कि उसने तेरे से रति संबंध है। ऐसा करके तुम उसकी अपकीर्ति होगी। उसने मानने वाले और श्रद्धालुओं की संख्या घटने लगेगी और बहुत से लोग हमारे पास आने लगेंगे। तुम अपना सौंदर्य उपयोग करो और कला दिखाओ। तब
सुंदरी उन बातों को समझ चुकी थी। वे उससे क्या करवाना चाहते हैं, और वह नित्य संध्या काल को जेतवन की ओर जाती थी। और जब लोग उससे पूछते थे कि अब तो लोग धम्म श्रवण करके अपने अपने घर में जा रहे हैं और तुम किधर जा रही हो इधर, तो वह जवाब देती हुई बोलती, मैं समन गौतम के पास जा रही हूं, मैं उसकी गंधक कुटी में रहती हूं। ऐसा कहते हुए लोगों से ओझल होते पुनः वह परिवज्रका की कुटी में आ जाती थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी वह जेतवन से वापस आती हुई दिखती और कोई उसको मिल जाता और पूछता कि कहाँ से आ रही हो, तो वह कहती, रात भर श्रमण गौतम को रति में रमन करा के जेतवन से आ रही हूँ। उसने 2 दिन तक यह उपक्रम किया। ऐसा ही 2 दिन तक किया उसने, क्योंकि लोगों के मन में श्रमण गौतम महात्मा बुद्ध के बारे में गलत विचार धारणा लोगों के मन में बैठानी थी उसको। तीसरे दिन तीर्थकों ने कुछ गुंडों बदमाशों को रुपए देकर उस सुंदरी परिवज्रिका की हत्या करवा दी, उसे मरवा दिया और जेतवन में फूलों के ढेर के नीचे छिपवा दिया। अगले दिन उन्होंने हर उसकी शहर भर अफवाह फैला दी और राजा को संदेश भेजा, महाराज, हम लोग सुंदरी परिवज्रका को नहीं देख रहे हैं, वह सदा श्रमण गौतम के पास जाया करती थी। इस प्रकार उन्होंने अपनी शक की सुई तथागत की ओर घुमा दी। कौशल राज पसेंदी ने उसको वहाँ जहाँ जहाँ वे चाहे वहाँ वहाँ उसे ढूंढने की स्वीकृति दे दी। उसने आदेश दिया कि जाओ, चारों दिशा में जाओ और उसको ढूंढ कर लाओ। बस फिर क्या था, उनको अंदर से तो इस बात का पता ही था। वे इधर उधर ढूंढते हुए जेतवन विहार में गए और सुंदरी के मृत शरीर को छिपाए हुए स्थान से निकालकर रथ पर रखकर राजा के पास ले आए और बोले, महाराज देखिए, श्रमण गौतम के अनुयायियों ने ये क्या किया, ये क्या कार्य किया, इसे मरवा दिया। उन्होंने अपने शास्ता की अकीर्ति को छिपाने के लिए इस मार कर छिपा दिया था। राजा ने उससे कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें नगर में घूम घूम कर इससे लोगों को बताना चाहिए। तीर्थकों ने वैसा ही किया और वास्तवता वे ऐसा ही चाहते थे। वे सुंदरी के मृत शरीर को ढोते हुए घुमा रहे थे और कह रहे थे, देखो शाक्य पुत्र शमनों ने क्या किया, देखो उन्होंने अपनी अपकीर्ति को छुपाने के लिए यह क्या कर दिया। ऐसा पूरे शहर में, पूरे नगर में घूमकर उन्होंने ये दवंडी दे दी कि भगवान बुद्ध ने और उनके अनुयायी भिक्खु ने ऐसा सुंदरी को मार के ये क्या कर दिया। ऐसा प्रदर्शन करके वे महल में भी आ गए। इस कुकृत्य से भिक्षुओं का भिक्षाटन करना कठिन हो गया। वे जेतवन विहार में पहुंचे और महात्मा बुद्ध को तीर्थकों के इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाने की बात बताई। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, भिक्खु, असत्य तो असत्य ही है, तुम चिंता मत करो, सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। तुम धैर्य रखो, शांति रखो, ध्यान करो और सब सहो। यह सहना साधना है। श्रद्धा को मत खाओ, श्रद्धा को इस अग्नि से गुजरने दो। भिक्खु, तुम इस गाथा से उत्तर दो, यह अपकीर्ति सप्ताह भर ही रहेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। राजा ने इस हत्या की छानबीन करवाई। राजा को अपने अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि सुंदरी की हत्या शराबियों के हाथों हुई थी। उन्हें राज दरबार में उपस्थित किया गया। जब उनसे इस हत्याकांड के बारे में
पूछा गया तो उन्होंने षड्यंत्र उघाड़ कर रख दिया। उन्होंने बताया कि वे तो भाड़े के आदमी रहे हैं, उन्हें तो तीर्थकों ने प्रलोभन देकर ऐसा करने को कहा था और उसकी मृतदेह को जेतवन विहार के पास फूलों की ढेर में छुपा कर रखा था। उन्होंने वैसा ही किया। राजा ने तीर्थकों को दरबार में बुलाया। तीर्थकों ने अपने कृत्य पर शर्मिंदा थे। उन्होंने इस पर माफी मांगी। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ, अब सारे शहर में घोषणा करो। तीर्थकों पुनः उसी शहर में उन्हीं गलियों से दोबारा निकल रहे थे जहां से वे जोर जोर से महात्मा बुद्ध की अपकीर्ति का घोष करते हुए निकले थे, परंतु इस बार वह कह रहे थे कि हम ही वे लोग हैं जिन्होंने सुंदरी को मरवाया है। हमने झूठे ही गौतम श्रवण के ऊपर इल्जाम लगाया था ताकि गौतम की निंदा हो, अपकीर्ति हो। गौतम के श्रावक निर्दोष है। सिर्फ और सिर्फ हम अपराधी के पापी हम ही है। इससे महात्मा बुद्ध और भिक्षु संघ की कीर्ति और बढ़ गई। दूसरे मत की कलई खुल गई। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, असत्यवादी नरक में जाता है, यानी वह दुख भोगता है, और जो पाप कर्म करके कहता है कि मैंने यह नहीं किया, वह भी नरक में जाता है। दोनों ही प्रकार के हीन कर्म करने वाले मनुष्य मरकर दूसरे लोगों के समान हो जाते हैं। इस प्रकार कहते हुए भगवान महात्मा बुद्ध ने यह गाथा कही, अभूतवादी निरय उपेति यो चावी कत्वान करोमति चाह उपो भी ते पेच्च सम्मा भवंती निहीन कम्मा मनुजा परत्था। असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि करके नहीं किया कहता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, नरक में जाना यानी स्वर्ग नरक में नहीं, बल्कि नरक में जाना यानी दुख भोगना होता है। इसी जीवन में हमें नरक में जाना पड़ता है और हमें स्वर्ग भी मिलता है, लेकिन नरक का मतलब होता है दुख भोगना और स्वर्ग का मतलब होता है सुख भोगना। दोस्तों, ये नरक स्वर्ग की बातें आप दूसरे इसमें नहीं देखोगे, क्योंकि हमें जीवन में ही स्वर्ग और नरक मिलता है। कोई नरक और स्वर्ग नहीं होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों को अगर आप समझ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और हो सके तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपने जो कुछ भी सीखा, आपको जो कुछ भी लगता है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।